जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सीके मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ। तो आज चैप्टर का नाम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्या बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्या बच्चों? बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? कोई बच्चा अगर मुझे बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकता है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम कुछ नहीं है। वॉल्यूम वह है, या वॉल्यूम उस आर्टिकल का होगा जिसके अंदर कोई वेट हो या कुछ आर्टिकल आता हो। जैसे मान लो मैंने एक ये बनाया तो इसका वॉल्यूम निकलेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ सामान आ जाएगा, ठीक है ना। क्यूब का निकला। कुल मिला के अगर हम कहें कोई वेट हो किसी का तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम निकलेगा। समझ में आया? यस या नो? मतलब जो 3D इमेज होगी उसी का ही वॉल्यूम निकल सकता है। 2D इमेज का वॉल्यूम आप नहीं निकाल सकते। ये बात समझ में आई या नहीं? पक्का ना? चलिए तो बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब सीधा फॉर्मूला है, क्या होता है? सभी बच्चे जवाब दें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब। सारे बच्चे याद कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको याद ही करना है। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड क्यों होता है? क्योंकि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं। क्या? क्यूब की सभी साइड इक्वल होती है। तो साइड साइड और साइड सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइड का क्यूब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड बेटा रेक्टेंगल का 3D इमेज होता है। ये कुछ ऐसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, इसका 3D इमेज क्या होगा? क्यूबॉइड। क्या होगा बच्चों? क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूब स्क्वायर का 3D इमेज होता है, ठीक है ना। चलिए तो एल वी एच, तो इसका क्या हो जाएगा? एल इंटू वी इंटू एच। आंसर हो जाएगा बिफोर बॉम्बे। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्यूब और क्यूबॉइड समझ में आ गया। क्यूब क्या होता है बच्चों? स्क्वायर का 3D इमेज क्या बोलेंगे? क्यूब। और रेक्टेंगल के 3D इमेज को क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। अ क्यूब हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बच्चों? अभी बताएं, सभी बच्चे जवाब दें। साइड क्यूब। क्या पढ़ा था बच्चों? साइड क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 125 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आया। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। A cuboid has a length of 4 centimeter, breadth 3 centimeter and height 2 centimeter. What is its volume? समझ में आया? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? जवाब दें सभी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू वी इंटू एच। लेंथ कितना है? 4, ब्रेथ कितना है? 3, हाइट कितना है? 2, सब सेंटीमीटर में। तो 4 3 या 12, 12 2 जा 24, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया सभी बच्चे को? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिफोर बॉम्बे। किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम सो डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? समझ में आया? चलो देखते हैं। मान लीजिए एक क्यूब ये है, ठीक है ना, और एक क्यूब बच्चों ये है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। क्या देखते हैं आगे आगे होता है क्या। सपोज दैट इसकी साइड 2 थी, इसकी हो गई 4, तो इसका कितना आएगा? 2 का क्यूब कितना होगा? 8, और 4 का क्यूब कितना होगा? 64। तो कितने टाइम हुआ? 8 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। समझ में आया ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कैन रिप्रेजेंट वॉल्यूम? कौन सी दिखाती है वॉल्यूम को? सीधा सा आंसर अभी करते आ रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अ क्यूबॉइड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशन ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेथ दिया है 5 सेंटीमीटर,
और 4 सेंटीमीटर। हाइट हमसे पूछा है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, L इंटू वी इंटू एच। कितना दिया है 60 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। हाइट निकालना है तो इसको मान लीजिए x। सो 60 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से एक और एक तो केवल सेंटीमीटर बचेगा। 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो 3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, हाइट। क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर हाइट। चलिए समझ में आया, किसी बच्चे को इशू तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखिए बच्चों। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड। कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, साइड का क्यूब। ठीक है, कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये साइड का क्यूब, तो यहां से इसका क्या निकालोगे, क्यूब रूट। क्या निकालोगे बच्चों, क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट क्या आएगा 4, तो साइड कितनी हो जाएगी 4। किसी बच्चे को इशू तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। 9 प्रश्न का जवाब दें। इफ अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशन लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू वी इंटू एच होगा। तो लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 105 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा B4 बॉम्बे। किसी बच्चे को इशू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 27 सेंटीमीटर, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 27 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स साइड लेंथ। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, साइड का क्यूब। यहाँ 27 दिया है और यहाँ साइड का क्यूब, तो 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3। किसी बच्चे को इशू तो नहीं है, समझ में आ गया बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। बाकी आज इस क्लास में इतना ही था। आप वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले जरूर याद कर लें। बाकी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।